नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पर। आज हम महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा सवाल है 76, 28 और 24, 16, 36। तो आइए सबसे पहले पहला सवाल 76 और 28 का HCF निकालते हैं। तो इसके लिए 76 को 28 से डिवाइड करेंगे। 28 76। अब 28 का टेबल, 28 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 76 से बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम 28 को 2 से गुना करेंगे। अगर 28 को 2 से गुना करते हैं तो 56 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 56। अब 6 में 6 घटाएंगे 0 होगा, और 7 घटा 5 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब ये जो 28 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 28। अब 20 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 40 हो जा रहा है, जो कि 28 से बड़ा है। हमें 28 से छोटा चाहिए, तो 20 को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 20, क्योंकि 20 को यदि 1 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। अब फिर घटाएंगे, 8 में 0 घटाएंगे तो 8 होगा, यहाँ 0 होगा। अब फिर ये जो 20 है इसको फिर हम नीचे लिखेंगे, और अब फिर 8 का टेबल हम पढ़ेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3 बार में 20 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 2 बार से ही भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, और 8 दूनी 16, यहाँ 16 लिखेंगे और घटा देंगे। तो 20 में अगर 16 घटाएंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4। अब ये जो 8 है इसको फिर हम नीचे लिख देंगे, और अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में 8 आएगा। 4 दूनी 8, यहाँ 0, 8 में 8 घटाएंगे 0। तो इस प्रकार हमारा HCF जो हुआ वो 4 हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 76 और 28 का मौसो यानी कि HCF बराबर 4। अगला सवाल है 24, 16 और 36। इसका HCF निकालना है। तो इन तीनों संख्याओं का HCF निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी 2 संख्याओं को हम चुनते हैं। चलिए 24 और 16 को पहले लेते हैं। तो 16, 24। सबसे पहले 16 और 24 का HCF निकालेंगे। तो 16 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 32 आ जाएगा, जो कि 24 से बड़ा है। इसीलिए 1 से गुना करेंगे, 16 एकम 16। अब घटाएंगे, 4 में 6 घटेगा नहीं, इसलिए 4 2 से 1 कैरी करेगा, 14 हो जाएगा। 14 में 6 घटाएंगे तो 8, और 2 में से 1 चला गया तो यहाँ 1 बचा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा। अब ये जो 16 है इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे, और
8 दूनी 16, 2 बार में 16 आएगा तो नीचे 16 लिख के घटा देंगे। 16 में 16 घटाएंगे तो 0। इसका मतलब HCF 8 आया। 16 और 24 का HCF 8 आया। अब 8 और इस 36 का HCF निकालेंगे और जो भी फाइनल HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर 8 और यहाँ 36, 8 पचे 40, 40 जो है 36 से बड़ा हो रहा है इसीलिए 4 बार से देंगे। 8 चौक 32। अब 6 घटा 2 4, अब 3 घटा 3 0। अब ये 8 जो है इसको फिर एक बार नीचे लिखेंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में 2 बार में 8 आएगा तो यहाँ 4 दूनी 8। अब 8 में से 8 घटा देंगे तो 0। शेष फल 0 आया, रिमाइंडर 0 आया है इसीलिए HCF जो होगा 4 होगा। तो 24, 16 और 36 का HCF 4 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24, 16 और 36 का HCF बराबर 4। अगला सवाल है 12, 30 और 54। तो 12, 30 और 54 का HCF निकालेंगे तो हम किसी भी दो संख्याओं को चुनेंगे। 12, 30। तो सबसे पहले 12 और 30 का HCF निकालेंगे। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 3 बार में 36 आ रहा है जो कि 30 से बड़ा है इसीलिए 2 बार से गुना करेंगे। 12 दूना 24। अब 0 में 4 घटेगा नहीं तो 0 क्या करेगा, 3 से 1 कैरी करेगा, 10 हो जाएगा और 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ होगा 6। अब यहाँ 2 में से 2 जाए तो 0 होगा। अब ये जो 12 है इसको फिर से नीचे लिखेंगे और 6 दूनी 12। 12 में 12 घटाएंगे 0। तो इस प्रकार HCF 6 आ रहा है। 12 और 30 का HCF 6 आ रहा है। अब 6 और 54 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ 54 है और यहाँ 6 है। तो 6 के पहाड़े में, 6 के टेबल में कितनी बार में 54 आएगा? 9 बार में। 6 9 के 54, 6 नाम 54। तो यहाँ 54 लिखेंगे। अब 54 माइनस 54 0। अब रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब हो गया कि तीनों संख्याओं का जो HCF हुआ वो 6 हुआ। यानी 12, 30 और 54 का HCF 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, 30 और 54 का HCF बराबर 6।